अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी, आपकी दुआओं से। इस दफ़ा फिर एक लंबा गैप आ गया। ये जो साल है 2023, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए कोई अच्छा नहीं जा रहा, काफ़ी भारी साबित हो रहा है अभी तक तो। इस साल का स्टार्ट तो अच्छा था, मैं पाकिस्तान में था, फ़ैमिली से मिला और अच्छा टाइम गुज़रा। और जब से मैं पाकिस्तान से आया हूँ वापस, तो तब से लेके अभी तक काफ़ी आजमाइशें आई हैं। एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई हमारी फैमिली में, मेरे ब्रदर इन लॉ की 2 महीने पहले डेथ हो गई। आप लोगों से शेयर भी किया था, मैं काफ़ी लंबा अरसा उस वक्त भी ऑफ रहा था। और उनके ठीक 2 महीने बाद मेरी मदर इन लॉ जो हैं, उनकी उनकी वालदा, उनका भी इंतकाल हो गया अनफॉर्चुनेटली। और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। तो फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा सदमा है और उनके लिए बहुत ही बड़ा लॉस है, जो कि कोई भी पूरा नहीं कर सकता ऑब्वियसली। माओ का लॉस, कोई भी आपका करीबी हो तो उसका लॉस, उसका जो गैप आ जाता है, वो कोई भी उसको पूरा नहीं कर सकता। तो बहुत ही मुश्किल टाइम है, आजमाइश है। अल्लाह पाक जितना अब ये टाइम रह गया है, इस साल के 2-3 महीने रह गए हैं, तो अल्लाह पाक करे कि अब मज़ीद कोई आजमाइश ना आए हमारे ऊपर। और आप लोगों से भी दुआ की रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हम सबको सब्र दे और आइंदा मज़ीद आजमाइशों से अल्लाह पाक जो है वो हमें बचाए रखे। और बाकी आपके करीबी दोस्त, अहबाब जितने भी हैं, यार दोस्त, सब के लिए दुआ करें। और एनीवेज़ वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज मैंने जो क्लिप लिया है, असल में मैंने ये ट्रेजेडी तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए हैं जब मेरी मदर इन लॉ का इंतकाल हुआ। तो उनके इंतकाल से कुछ 1-2 दिन पहले मैंने जिन वीडियोस के ऊपर मैं काम कर रहा था, वो शाहिद भाई की, शाहिद व्लॉग्स के नाम पे जो उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, उनकी 2 एपिसोड्स को लेके मैं उसके ऊपर काम कर रहा था। लेकिन बीच में फिर ये ट्रेजेडी हो गई, तो वो मैंने काम रोक दिया। फिर मैंने कल बैठ के फिर ये क्लिप जो है वो फाइनलाइज़ किए हैं, तो मैंने कहा चलो अब स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले तो शाहिद भाई को वेलकम बैक। आप वापस आए स्क्रीन के ऊपर। और लेकिन एक्सपेक्टेड ये था कि शायद आप साया ऑफिशियल पे वापस आएंगे। आप साया ऑफिशियल पे वापस आते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मेरे ख्याल में आपने बेहतर समझा होगा कि अपना अपना सेपरेट चैनल बना लें। और आप व्यूअर्स जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है, एक मेरा एनालिसिस भी है। आप इसको इन्फॉर्मेशन समझ लें या मेरा एनालिसिस समझ लें कि साया ऑफिशियल या ये जो टीम थी, दोनों शाहिद भाई, खुरम भाई एज ए टीम जब साया ऑफिशियल पे आते थे, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शाहिद भाई ने अलग चैनल बना लिया, शायद इनके साथ इनका कोई आपस में कोई मसला हो गया है और वो इसलिए सेपरेट हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि इन दोनों का प्रोग्राम था, जब ये चैनल अपना रन कर रहे थे उस वक्त भी प्लान यही था कि ये सेपरेट चैनल भी बनाएंगे। तो अब चूँकि शाहिद भाई मेरे ख्याल में फ्री हो गए, इनके कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो वो उनको टाइम मिला, तो उन्होंने एक सोचा कि मैं अब काम पे वापस आता हूँ। जो अगर काम पे मैंने वापस आना ही है, मैंने अकेले काम करना ही है, तो वाई नॉट ऑन माई ओन चैनल। और खुरम भाई जो हैं वो भी अभी उनकी मसरूफियात चल रही हैं, लेकिन कोशिश मेरे ख्याल में वो कर रहे हैं। तो आई एम एज्यूमिंग कि जब ये दोनों काम करेंगे, जब दोनों फ्री होंगे, तो दोनों अपने मेन चैनल के लिए ही काम करेंगे, वो वीडियो भी बनाएंगे। सेपरेट तो इनका चलता रहेगा, लेकिन अपना मेन चैनल पे जब दोनों होंगे तो मेन चैनल पे वीडियो ज़रूर आएगी। तो एनीवेज़ शाहिद भाई, वेरी वार्म वेलकम बैक। और आपकी मैंने जो 2 वीडियोस ली हैं, एपिसोड 1 और एपिसोड 2, उनसे मैंने 2 छोटे क्लिप बनाए हैं, तो उनको देखते हैं। और बाकी स्टार्ट करते हैं इनके पहली एपिसोड से और देखते हैं। और जो लोग आप लोग देख रहे हैं, आपको आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि शाहिद भाई साया ऑफिशियल वाले वापस आ गए हैं, स्क्रीन के ऊपर हैं। और जहाँ मेरी ये वीडियो पहुँचे, जिस जिस व्यूअर तक पहुँचे, तो आप लोग जो है वो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उनको सपोर्ट करें। और स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 से, तो चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शाहिद व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल। आज मैं अपने व्लॉगिंग की पहली वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, डे की थोड़ी सी तो आपने रिकॉर्डिंग की काफ़ी है ऐसा उन्होंने। साया को बहुत मिस किया होगा, तो इस वजह से हम एक न्यू चैनल बना रहे हैं। खुरम तो फ़िलहाल मेरे साथ नहीं है, वो कुछ मसरूफियात की वजह से अभी ज्वाइन जैसा नहीं मैंने कर बताया पाएंगे। ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आगे कंटिन्यू करूँगा इस चीज़ को। मेरे ख्याल तो में जब ये ज्वाइन करेंगे इधर तो की दोनों बेसिकली जो उन्होंने मुझे मेन चैनल पे ही बताया लगाएंगे वीडियो। कि इन्होंने इधर मतलब कि उनके जानवर मरना शुरू हो गए,
ये हो गया वो हो गया, कभी जानवर की टांग टूट गई, फार्म है कोई, कोई बीमारी होगी, कभी कोई बीमारी होगी, तो वहाँ पे जानवरों पे अटैक होता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये देखिए पानी हिल रहा है। हाँ, ये किसी ने पत्थर फेंका और लग रहा है कि अभी अभी फेंका है। कैमरा घुमाना चाहिए था, पीछे की तरफ करना चाहिए था। ये सुनिए, कुछ कोई विस्पर कर रहा है, सुनिएगा। ये सुनिएगा कि कौन विस्पर कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं। या मेरे पंजाबी में कोई विस्पर कर रहा है, शाहिद भाई के कान के बहुत करीब है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शाहिद भाई थोड़ा कैमरा घुमा देते तो अब क्लैरिटी आ जाती कि आपके साथ कोई है या नहीं है। हो सकता है इनके साथ जो मालिक हैं इस फार्म हाउस के, उनके वो साथ साथ हों, वो चाह रहे हों कि हम भी साथ आपके आएंगे, तो उनको छुपाने के लिए शाहिद भाई शायद ऐसा कर रहे हैं। नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे, लेकिन वो जो ओनर्स होते हैं अक्सर डिमांड करते हैं कि हम भी आपके साथ तो आएंगे लेकिन कैमरे में हमें ना लेना। तो उनको कभी कभार ये जो टीम्स होती हैं, जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को छुपाना और उसको साथ साथ लेके चलना, और वो कैमरे में भी ना आए। तो शायद उसने थोड़ी सी ऐसे बीच में, पंजाबी में कहते हैं भंड मार दिया है, बीच में विस्पर कर दिया। तो ये आप लोग सुनिएगा, मैंने तो बार बार सुना है, मुझे समझ नहीं आई पंजाबी में कोई कुछ कह रहा है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या कह रहा है कोई। बस अच्छा, ये नल के हिलने की आवाज़, नल के हिलने की आवाज़ है, बिल्कुल पानी निकालने के लिए बार बार आ रही थी आवाज़, ये देखिएगा, ये देखें ऑन कैमरा हिला है और फ़ौरन वो पीछे हो गए हैं, फ़ौरन पीछे हो गए हैं। आसपास मेरा नहीं ख्याल कोई था, और शाहिद भाई का काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस था, तो सामने ऑन कैमरा वो हिला है। वेरी जेन्युइन। ये कौन है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कुछ नज़र आया है, और ये पूरा दिखा दें यार। बिल्कुल मुझे ऐसे लगा जैसे कि अभी इस जगह पे कोई मुझे देख के पीछे हुआ है। अच्छा अच्छा, ये पूरा दिखा देते ना पहले। अकबर, अच्छा, ये यहाँ पे कुछ है, देखिएगा, ये देखिएगा। अच्छा अच्छा, ये कुछ चेहरा है यार, ये तो बहुत बड़ा क्लियर। ये देखें यार, ये तो क्लियर एक चेहरा है, ये देखें, ये ऐसा चेहरा है कि इस देखें, इस साइड के ऊपर ये नाक पे, माथे पे बाकायदा लाइट पड़ रही है। वो किस चीज़ की लाइट पड़ रही है? शायद भाई तो बहुत दूर है, इतनी दूर अंधेरे में ये लाइट, इसका चेहरा कैसे ब्राइट हुआ है। सॉरी शाहिद भाई, ये मुझे पता नहीं, मैं आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस पर्टिकुलर इमेज। ये मैं इसके ऊपर मैं कन्विंस नहीं हुआ इस पे। हाँ, दिन के अंदर मुझे सॉरी। अल्लाह अकबर, ये हाँ, देख। ये छोटी सी टहनी है, अगर हाँ, दिन के अंदर मुझे ये देखिएगा, ये देखें, ये घूमती भी आई है, शायद किसी ने फेंकी है, क्या हुआ, कैमरा ज़रूर पैन किया करें। अच्छा शाहिद भाई, आप खुरम भाई के साथ हमेशा काम करते रहे हैं, तो आप लोगों का दोनों कैमरा वर्क जो था वो दोनों का वो बड़ा अच्छा होता था, आपकी कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी होती थी। एक ही डायरेक्शन में कैमरा नहीं होता था, आप एक दूसरे की बैक को भी कवर कर रहे होते थे, तो बड़ा अच्छा फील होता था, और ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि कोई किसी भी एक्टिविटी के बाद मैं या कोई आम व्यूअर देखने वाला, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि कैमरा पैन किया जाए, क्योंकि दोनों एंगल अच्छे तरीके से वाइड एंगल बना के आप लोग कवर करते थे। लेकिन चूँकि अब आप अकेले हैं, आपके पास एक ही कैमरा है, तो आप हर जगह हर डायरेक्शन में तो नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगा, ये जितनी भी अभी तक मैंने आपका क्लिप देखा, तो आपको चाहिए कि आप कैमरा पैन करने की आदत डालें। अगर वो नहीं करना तो आप एक स्टैटिक कैमरा, एक स्टैंड अलोन कैमरा भी अपने साथ रखें, जो आप एक जगह पे एक सर्टन एंगल पे लगा दें, वो वहीं पे रहे और आप जगहों को आगे पीछे होके आप दिखाते रहें। तो एक डिफरेंट एंगल आपके पास आएगा, डिफरेंट वैरायटी आएगी आपके पास, और आपकी बैक भी कवर होगी। और दूसरा, अगर आप कैमरा पैन नहीं करना चाहते तो वो भी आपको मेरे ख्याल में काफ़ी वो हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपने स्टैटिक कैमरा, एक अलग से कैमरा नहीं रखना, तो आप अपना कैमरा रोटेट करें, और कभी भी कोई एक्टिविटी होती है तो उसको पूरा दिखा दें पहले। जैसे कि कोई चेहरा, आपने कहा कि कुछ नज़र आया, कोई खड़ा था, आप सिर्फ एक ही कोने की तरफ गए और आपने फ़ौरन रीप्ले डाल दिया, और उसके बाद शायद आप गए होंगे। तो आपको चाहिए कि पहले वो चारों तरफ घुमा दे के दिखा दें, कंफर्म कर दें, आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ भी आपने दिखाना दिखा दें, बाद में आखिर में ले जाएं रिप्ले को। रिप्ले दिखाने के लिए बहुत टाइम है आपके पास।
बीच में ही हाफ वे में जाके आप रीप्ले डालते हैं और फिर बाद में जो भी आपने दिखाना है वो दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये रीप्ले को आखिर में ले हाँ। जाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अच्छा ये कोई झाड़ियाँ अल्लाह बुश आई अकबर। है, अच्छा ये पीछे से आई है, अब अगेन कैमरा पीछे करना चाहिए था। एनीवेज आपको कैमरा पीछे की तरफ करना ये चाहिए था या फिर आप मैं, घुमा अगर देते। मुझे अच्छी तरह से याद है, इस झाड़ी की जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल ऐसे थी, और ये मैंने खुद देखा कि हवा में से उड़ के नीचे आई है। मेरे बिल्कुल आसपास कोई चीज़ है जो बार 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 मेरे पाँव के आगे, मतलब कि अल्लाह अकबर, ये धुआं 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 ये ये कैसे आ रहा धुआं, है? या ये धुआं ये ये अगर देखें। दरबार शरीफ से हो तो ये मेरे ख्याल से इस टाइम तो कोई भी नहीं आता ये कि फिर देखें। अगरबत्तियाँ कोई जला के चला जाए, लेकिन अगरबत्तियाँ तो अंदर वाली साइड पे हो सकती हैं, और अगरबत्तियों का इतना धुआं होता नहीं है। नहीं अगरबत्तियों का धुआं एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दरबार काफ़ी डिस्टेंस पे है, पीछे है, और उसका अगरबत्तियों का धुआं चलते 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 वो तो स्प्रेड हो जाता है, इतनी दूर आते आते तो वो तो बिल्कुल ही डिज़ोल्व हो जाता है। ये तो बहुत करीब से धुआं ऐसे निकला है, ऐसा लगा है कि जैसे किसी ने सिगरेट का कश लेके और उसको जो है ना उसका धुआं जो है वो निकाला है, एक्सेल किया है। तो आपको मैं अगेन वही कहूँगा, इस सिनेरियो में भी सबसे सेफेस्ट स्ट्रेटजी यही हो सकती है कि आप कैमरा घुमा दें, और हो सके तो आप अपने पाँव की तरफ भी दिखा दें कैमरा मार के, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान ने 5-6 फुट का इंसान है, अगर उसने ऐसे कैमरा पकड़ा हुआ है तो उसके नीचे क्या है वो भी नज़र तो नहीं आ रहा ना, तो वो भी दिखाना ज़रूरी होता है। इस एक्टिविटी के अंदर भी एक धुआं, बहुत ही फ्रेश धुआं जो निकला है, तो आपको कैमरा जो है रोटेट करना चाहिए था। अच्छा कुछ दोस्त कह सकते हैं हो सकता है शाहिद भाई ने खुद सिगरेट लगाया हो और वो उसका धुआं हो, तो अगर उन्होंने पहले से ऑलरेडी जो सिगरेट लगाया है तो वो ऑलरेडी जो कैमरा कैमरा वर्क कर रहे थे तो उस वक्त धुआं क्यों नहीं आया। हाँ आप कह सकते हैं फ़ौरन उसको लाइट अप किया हो सिगरेट को, लेकिन अगर फ़ौरन किया है, उसी वक्त किया है, तो वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई कट आ जाता तो फिर हम कह सकते थे यार ये तो इन्होंने अभी अभी जो सिगरेट है उसको लाइट अप करके तो उन्होंने ये स्मोक जनरेट किया होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो। ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन टू कंफर्म आपको कैमरा रोटेट करना जो है ना वो एक अच्छा तरीका हो सकता है। एनीवेज अभी दोबारा देखिए, ये यहीं अल्लाह शायद मेकल अकबर, में आएगा धुआं, ये देखें, अल्लाह ये नीचे से आया, ये देखें अगेन शाहिद भाई, ये देखें ये नीचे से आया, कैमरा नीचे की तरफ करते ना आप घुमा देते। अच्छा आपने किया है, अल्लाह अच्छा ये अकबर। आपने किया, ये अच्छा किया है, ये पहले भी ऐसे ही करना चाहिए था, पहले भी आपको ऐसा करना चाहिए था। अच्छा ये इनकी पहली एपिसोड थी, पहली एपिसोड में भी कुछ चीज़ें जो मैंने मेंशन करनी थी वो मैंने मोस्टली कर ही दी हैं। यही कि आपको हैबिट बनाना पड़ेगी कैमरा रोटेट करने की, और वो जो एक इमेज एक दीवार के पीछे से नज़र आया था, आई एम नॉट रियली कन्विंस्ड यार, वो पता नहीं, आई कुड बी रॉन्ग यार, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं कि यार वो एक इस तरह का इमेज वाकई कोई वो उसमें कोई ऑथेंटिसिटी थी। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग यू, लेकिन मुझे वो उसमें थोड़ा सा कन्विक्शन इतनी नहीं लगी। और एनीवेज जो एपिसोड 2 है उसको देखते हैं, और उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर कैमरा वर्क बेहतर हो सकता था, उसमें भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। जो मेरा मकसद ये नहीं कि आपको डिस्करेज करना, लेकिन मेरे ख्याल से आप हमेशा अगेन कहूँगा खुरम भाई के साथ काम करते रहें, तो आपकी जो जो एक हैबिट होती है कैमरा पैन करने की या कुछ करने की, इस तरह की चीज़ों की, वो हैबिट आपकी बनी नहीं है। आप टीम में काम करते रहे हैं, अकेले आप मेरे ख्याल में बहुत कम आपने पहले काम किया है, अभी आप एक लंबे गैप के बाद आए हैं, तो आपको यूज़ टू होते हुए चीज़ों का टाइम लगेगा। तो खैर एपिसोड 2 देखते हैं और उसके अंदर देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ हैं। हमने घर खरीदा, घर खरीदने के ठीक 2.5 से 3 महीने अच्छा बाद जो उनके साथ वाक़या ये पेश आया, मतलब कि मियाँ बीवी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो उनका जो छोटा बेटा है उसके साथ ऐसे अजीबोगरीब मामलात होने शुरू हो गए कि वो रात को अकेला छत, मतलब कि जिस रूम में वो सोते हैं, छत की तरफ देख के वो बातें करता था। मैं इधर थोड़ी देर बैठता हूँ। अच्छा ये बैठ गए हैं किसी एक जगह पे। अच्छा बहुत कंजस्टेड सा घर है, छोटा सा ही, और ये उसका कोई लाउंज रूम है, ये एक बेडरूम है, और ये लाउंज रूम में ही शायद ही बैठ गए हैं। उनके सामने ये किचन है छोटा सा कंजस्टेड सा, ये फ्रिज पड़ा है, ये आयरन स्टैंड है शायद काउंटर को बना हुआ है। ये देखिए
ओ ये हिल रहा है, ये हिल रहा है, ये देख शाहिद भाई कैमरा इधर इधर लेफ़्ट की तरफ पैन करे ना, इधर लेफ़्ट की तरफ क्यों नहीं पैन कर रहे जल्दी, यहाँ पे आपको फ़ौरन पॉइंट करना चाहिए था, आपने नहीं किया टाइमली यार। ये देखें ना, आप बहुत करीब हैं, आप कैमरा इधर पैन करें, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह देखें अकबर, अल्लाह। कैमरा पैन करें यार, नहीं किया टाइमली पैन नहीं किया, सॉरी टू से, ये बहुत लेट आप इधर। अच्छा देखें ये जो स्टैंड है, ये जो काउंटर है, ये इसका और ये दीवार है, दीवार काफ़ी ज़्यादा है, ये देखें ये फॉर समवन टू मूव दिस दिस काउंटर, उसको अपना बाजू बहुत आगे करके और काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ेगा, ये काफ़ी हैवी है और जितना कि ये हिला है और जिस तरह से ये हिला है तो उसको काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है उसको काउंटर करने के लिए आपको कैमरा फ़ौरन इस तरफ पैन करना चाहिए। जिस तरह से आपने आहिस्ता 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 हेजिटेंट हो के आपने कैमरा इधर किया है तो वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। एनीवेज पता नहीं अब ये इतना, हालांकि जेन्युइन एक्टिविटी मुझे लगी। ये देखें ये मैं बात कर रहा था कि ये काफ़ी गैप है ना, ये देखें काफ़ी गैप है। अगर कोई यहाँ पे फ़ौरन अगर पैन करते तो अगर सपोज़ यहाँ पे कोई बंदा था या कोई भी था तो फ़ौरन पैन करते तो वो रिकॉर्ड हो जाता ना, कि क्योंकि अगर किसी ने उसको हिलाना है तो काफ़ी लंबा बाजू आगे करके तो उसको हिला सकता था। तो आपको चाहिए था कि फ़ौरन पैन कर देते, इधर 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 कर देते, पूरा एक एटलीस्ट पूरा फ्रेम में तो लेते ना, पूरा ही फ्रेम में नहीं लिया गया। पहले इतना फ्रेम में था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इतना किया तो तब जाके वो पूरा फ्रेम में आया। एटलीस्ट पूरा उसको फ्रेम में ही ले लें। अल्लाह अकबर। ये यहाँ पे कट आ गया। अच्छा यहाँ पे जो कट आपको नज़र आया ये असल में यहाँ पे आपने रीप्ले दिखा दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं ये चाह रहा था कि आप जैसे ही आप उठे हैं उठ के फ़ौरन पीछे की तरफ कैमरा पॉइंट करते, पीछे की तरफ दिखाते, सारा तसल्ली करते, उसके बाद आप रीप्ले डाल देते। आपने फ़ौरन ही रीप्ले डाल दिया। ये एक्टिविटी पूरी होनी, एक्टिविटी तो हो गई लेकिन उसकी आखिर में जो कंफर्मेशन आपने करनी थी वो अभी हुई नहीं। आपने कट डाल के रीप्ले डाल दिया, उसके बाद आपने जो भी करना था किया। वो मैं कह रहा हूँ कि वो आप रीप्ले जो है पूरा जब आप कंफर्म कर लें, आगे पीछे दाएं बाएं दिखाना है दिखा लें, उसके बाद आप रीप्ले एंड में ले जाएं। शाहिद भाई माइंड ना कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये रीप्ले वाला भी आप एक नोट कर लें। ये देखें ये जो कट नज़र आया वो मैंने रीप्ले हटाया वहाँ से। अच्छा ये देखें। अच्छा कैमरा ऊपर उठाएं यार, कैमरा बिल्कुल मेरे पास से ये बिल्कुल मेरे पास से ये कुर्सी हवा में उछली है। अच्छा ये मैं आपको दिखा दूं कि शाहिद भाई यहाँ बैठे थे, यहाँ पे ये चेयर है उनके पास। अच्छा जब ये चेयर है तो जिस तरह से ये चेयर उड़ती हुई और जिस फोर्स से ये गई है, लगता है ऐसे कि यहाँ पे कुछ था, कोई ऐसी फोर्स थी, यहाँ से उसको पुश किया गया, उड़ाया, जैसे कुर्सी ऐसे उड़ते हुए गई है तो यहाँ से उसको पुश किया किसी ने और वो यहाँ पे उनके सामने आके गिरी है। तो इतनी जगह यहाँ पे ज़ाहिर इंसान के छुपने की तो नहीं है। और यही जगह को मैं दिखाने का कह रहा था कि जब आप उठे हैं तो आप अभी पूरा आपने दिखाया नहीं तो फ़ौरन ही कट लगा के आपने रीप्ले डाल दिया। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप पूरा यहाँ पे दिखाते, उसके बाद कट को ले जाते, सॉरी उसके बाद रीप्ले को आखिर में ले जाते। एनीवेज ये था, मुझे तो जेन्युइन ही लगी। लेकिन ये देखें अब जहाँ वो गिरी थी वहाँ से ये देखें काफ़ी वाइड एंगल में खड़े हैं। अच्छा अगेन आपने वहीं पे आपने पूरा नहीं किया तो रीप्ले डाल दिया मैंने वहाँ से, फिर इसलिए काट दिया। रीप्ले आप फ़ौरन डाल रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा इनकन्वीनियंट सा लग रहा है। अल्लाह अकबर। अच्छा ये देखा क्वेश्चन आया कुछ। अच्छा ये नोटिस करें यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन पड़ी है, काफ़ी भारी होती है स्टील की, और इसके जो व्हील होते हैं वो भी इतने कोई अच्छे नहीं होते, और बाकायदा जब आप उसको मूव करें तो आपको आवाज़ आती है। सुनिएगा वो जिस तरह से वो मूव हो रही होगी आवाज़ आएगी। ये देखा मूव होगी अभी वो पोजीशन में ठीक है, ये हिल रहा है। अल्लाह अल्लाह ये देखें ये मूव हो रही, अल्लाह अकबर। ये देखें अब ये कैम पीछे तो दिखा दिया, अब इस रूम में भी दिखा दें। इस रूम में ये मशीन इस रूम में भी दिखाना चाहिए यार, ये वाला रूम ये पहले दिखाना चाहिए था शाहिद भाई, लेट दिखाया। एनीवेज ये छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, दिखाया तो है ना एटलीस्ट। और रीप्ले शुक्र है नहीं डाला अभी तक। अगर डोर के पीछे, बेड के नीचे, अच्छा इस एक्टिविटी में भी मैंने आपको जैसे कहा कि एक तो फ़ौरन क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऐसी थी ना, वो रूम की तरफ डायरेक्शन थी,
अगर उसकी डायरेक्शन किसी और तरफ होती तो मैं ये रूम वाली बात ना करता। उसकी डायरेक्शन ही रूम की तरफ थी, जैसे कोई रूम में कोई खींच रहा हो। अगर कोई वहाँ पे वो खड़ा होकर उसको खींच रहा है तो रूम में ही पॉसिबली गया होगा, तो रूम में भी फ़ौरन दिखाना चाहिए था, बाद में आप इस तरफ आ जाते। मशीन के पीछे हो तो वो ज़ाहिर है कोई छुप नहीं सकता, छोटी सी वो जगह है, तो वो तो फ़ौरन ही कैमरे में आ जाता, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन जब आपने मशीन के दिखा दिया, फ़ौरन उस कमरे के अंदर ले जाते, डोर के पीछे, बेड के नीचे, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए थी, आप मिस कर गए। और एनीवेज़ एक और चीज़ मैंने नोट की आपके कैमरे की पोजीशनिंग की, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। हिलता घर, अल्लाह अकबर। अच्छा ये देखिए, ये वाकई ये ये मेरे ख्याल से ये फ्रिज बंद थे, जब मैं इधर से गुजरा हूँ ये फ्रिज का डोर बंद था। बिल्कुल बंद था। ये देखिए ऑन कैमरा बंद होगा, ये देखिए अल्लाह अकबर, अल्लाह ये ऑन अकबर। कैमरा बंद हुआ ना, ये दिखाया, ये ये यहाँ पड़ी है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिल्कुल इस जगह पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे, ये लग नहीं रहा, ये कंफर्म है बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। अच्छा बच्चे के रोने की आवाज़, और लेकिन वो जो औरत के रोने की आवाज़ है वो नहीं आई शाहिद भाई आपको? पहले औरत के रोने की आवाज़ आई है। अच्छा जो दोबारा सुनते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये बच्चे की नहीं है, अब बच्चे की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिल्कुल इस जगह पे मुझे ये ऐसे लग रहा है जैसे, ये लग नहीं रहा, ये कंफर्म है बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, ये था क्लिप, और जो आखिर में रोने की आवाज़ आई है, पहले तो किसी एक एडल्ट की है, औरत की आवाज़ लगी जैसे वो रोई है, उसके बाद बच्चे की आई है। अच्छा बच्चे की जो आवाज़ आई है वो बड़ी दूर से आवाज़ जैसे आ रही हो। बच्चे की आवाज़ पता नहीं यार, मैं आई कुड बी रॉन्ग यार, मुझे जो सुन के जो लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे ये आवाज़ के अंदर कोई, इस आवाज़ में कुछ थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह हुई हुई है, या कुछ बाद में ऐड की गई हो आवाज़। शाहिद भाई अगेन मैं कहूँगा यार, आप भाई हैं मेरे, छोटे भाइयों की तरह हैं, माइंड ना कीजिएगा, मुझे ये चीज़ें लगी। अगर ड्यूरिंग द क्लिप, अगर जब आप एडिटिंग कर रहे हैं, अगर आपको भी ऐसी कोई चीज़ कानों में लगे कि यार ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ये कह सकता है कि शायद ये इसने बाद में एडिट में डाल दी हो, तो ऐसी चीज़ें आप ना ही डाला करें, बिल्कुल आप उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया करें, उसको ख़त्म कर दिया करें, उसको अपनी एपिसोड का हिस्सा बनाया ही ना करें, मेरी ये सजेशन है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी होती होंगी आपकी रिकॉर्डिंग में, कि आपकी भी वो वहमो गुमान में, आपकी सोच से भी वो हट के होती होंगी, तो आप मेरे ख्याल में ऐसा करते होंगे कि उसको उन चीज़ों को ऐड नहीं करते होंगे। तो इस तरह से ये भी दो चीज़ें थी, जो एपिसोड 1 में वो जो इमेज नज़र आया, और ये जो बच्चे की आवाज़ बीच में ऐड, मुझे लगा कि शायद एडिड आवाज़ है। बाकी जो एक्टिविटीज़ थी वो बड़ी बेहतरीन थी, मतलब बेहतरीन तो नहीं कहना चाहिए, मतलब वो अच्छी रिकॉर्ड की आपने, और जेन्युइन एक्टिविटीज़ लगी। कैमरा वर्क के वाले से कैमरा बेहतर हो सकता था, वो रीप्ले को आखिर में ले जाएं। और दूसरी जो चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा था कि आप वो ज़रूर मैंने जो नोटिस किया उसको भी आप भी देखिएगा, कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपका कैमरा कहीं और जा रहा है, आप देख कहीं और रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि आप कैमरे के थ्रू नहीं देख रहे, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कैमरे के थ्रू, मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखना चाहिए। जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, आप कैमरे के फ्रेम के थ्रू देखें। अगर आप कैमरे के फ्रेम के थ्रू देखेंगे तो हर चीज़ फ्रेम के अंदर आएगी। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई जो फ्रेम में नहीं थी, और जनरली जब आप कैमरा मूव कर रहे थे तो कैमरा थोड़ा सा आपका नीचे था, आप ऊपर की तरफ थे, आपका ध्यान ऊपर था। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि वो आप कहीं और देख रहे हैं और कैमरा नीचे है। अगेन शाहिद भाई वेरी वेलकम बैक, और आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है माशाल्लाह से, जब आप साया के साथ, खुरम भाई के साथ एज ए टीम जब काम कर रहे थे तो बहुत अच्छा काम था, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन। आई एम श्योर अभी भी बहुत जेन्युइन है, लेकिन कुछ कैमरा वर्क की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं, वो लाइएगा। आपको मैंने मेंशन कर दिए। और आप बाकी जो व्यूअर्स आप मुझे देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर शाहिद भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। और कोशिश करूँगा इस दफ़ा जल्दी अपलोड करूँ, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मज़ीद आजमाइशों से बचाए रखे, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।